नमस्कार, राम अशोक व्यास। और मुझे कुछ कार्यक्रमों की शुरुआत में इतना अधिक आनंद आना प्रारंभ हो जाता है क्योंकि विषय ऐसा आज हम ले रहे हैं जिसकी प्रेरणा तो हमें 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में, वहाँ से मिली। पर मुख्यतः जब हम जीवन की तरफ देखते हैं तो सीखना हमें समृद्ध भी करता है और हमें एक अलग तरह के आनंद से भर भी देता है। बट हाउ टेक्नोलॉजी इज इंटरफियरिंग इन द रिलेशनशिप दैट टीचर is having with the taught and traditional form of this relationship and the current form of this relationship. तो टीचर और टॉट के बारे में टेक्नोलॉजी के संदर्भ को लेते हुए हम जिनके साथ बात करने वाले हैं वो जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेंटल वेलबींग और लाइफ कोच होने के नाते वो एक तरह से विधिवत क्लासरूम के अलावा भी एक जो अध्यापक की भूमिका होती है उस तरफ बढ़ते हैं। तो नितिन जी, आपको प्रणाम के साथ आपका स्वागत है। Thank you, Ashok ji. Thank you for having me. So let's jump right to the theme। और उसमें सबसे पहले आपके बचपन की तरफ चलते हैं। एक होता है कुछ लोगों को सीखना अपने आप ही अच्छा लगता है। आई विल लर्न ऑन माय ओन, ऐसा अभी भी लोग करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो कोई बताता है तो ज़्यादा आनंद आता है। आप कैसे थे? और मैं सिर्फ एक बात और जोड़ दूँ, कई बार कोई सब्जेक्ट इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि जैसे हिस्ट्री के टीचर थे वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे या केमिस्ट्री के अच्छे पढ़ाते थे। जब हम बड़े होते हैं तो ऐसे ही याद करते हैं। आपका अनुभव क्या रहा? मुझे लगता है कि जो एक 0 से 10 इयर्स तक का माइंड है वो हमेशा इनक्विजिटिव होता है। तो एक इनेट क्यूरियोसिटी के साथ हम सब पैदा होते हैं। उसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि मेरी इनेट क्यूरियोसिटी कम होगी या आपकी ज़्यादा होगी, वो नहीं है। उसके बाद जो एनवायरनमेंट है, जो पहला शिक्षक है वो मेरी माँ और मेरे पिता हैं। तो मेरी माँ और मेरे पिता मेरे पेरेंट्स, मेरे आसपास का जो एक पूरा, जैसे एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट है कि इट टेक्स अ होल विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो सिर्फ मेरे माँ और पिता ही नहीं, मेरे आसपास मेरे पड़ोसी, मेरे टी फर्स्ट स्कूल के टीचर्स वगैरह वगैरह वगैरह, वो मेरी इनेट क्यूरियोसिटी को कितना डेवलप करते हैं। वहाँ से मेरी पर्सनैलिटी बननी शुरू होती है कि मैं सीखने की इच्छा को और गहरा करता चला जाऊँगा या फिर सीखना मुझे डराने लगेगा। तो यहाँ पर टीचर का बहुत बड़ा रोल है, मुझे लगता है। ख़ासकर जो, जैसे मुझे आज भी याद है कि मेरी जो ज्योग्राफ़ी के टीचर हुआ करते थे, वो बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा क्रिटिकल हुआ, क्रिटिसाइज़ करते थे, बहुत ज़्यादा हार्श होते थे। तो मैंने ज्योग्राफ़ी को जैसे एक तरीके से अपने दिमाग से ही हटा दिया कि ज्योग्राफ़ी मुझे पढ़नी। वहीं मेरे जो मैथ्स के टीचर होते थे वो बहुत अच्छे होते थे। तो मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। हमारे हिंदी के टीचर बहुत अच्छे टीचर थे। वो हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। तो इसीलिए मेरा लिटरेचर के साथ एक अलग जुड़ाव पैदा होना शुरू हो गया। तो कहीं न कहीं 90% ऑफ केसेज़ कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने आपके अंदर जो एक इनेट क्यूरियोसिटी है उसे अच्छा पानी और खाद दी होगी। जिस डायरेक्शन में वो अच्छा पानी और खाद मिल जाएगी, उस डायरेक्शन में आप बढ़ना शुरू कर देंगे। कि बढ़ने की बात को लेते हुए उस तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर आपके मन में कोई जिज्ञासा होती है, आप प्रश्न करते हो। तो पहले तो आपको वो कम्फर्ट लेवल होना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि आप अ, आपको संकोच नहीं हो सवाल पूछने में। तो कुछ टीचर्स इस मामले में ऐसे होते हैं कि आप अगर बीच में कहीं पूछ रहे हैं तो आपको लगेगा कि वो कहीं अपराध की तरह न ले लें, तो आप उसको साइड में रखते हैं। कुछ होते हैं एनकरेज करते हैं। एंड इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है जो टीचर है, इन एडिशन टू नोइंग द सब्जेक्ट दैट ही और शी इज़ टीचिंग, उनका जो पेशेंस लेवल है, उनका जो एक बॉन्डिंग करने का इनर स्पेस है विद द स्टूडेंट्स, दैट आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन this special relationship between teacher and taught. What do you say about this? That plays the role and the only role. आई विल रिप्लेस द वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स आपने कहे उसे एक शब्द से रिप्लेस कर दूँगा, रैपो। पेशेंस भी नहीं हो चल जाएगा। रैपो कितनी अच्छी बनाना जानता है। क्योंकि छोटे बच्चे के साथ 0 से 8 इयर्स में हमारी सारी पर्सनैलिटी शेप हो जाती है। उसके बाद भी कोई, अच्छा, नेचर ने इतने सारे हमें रास्ते दिए हैं। हो सकता है जैसे मैं एक बहुत रिबेलियस चाइल्ड था, तो मैं बहुत रिबेल करता था।
तो मैंने रिबेल कर बहुत सारी चीज़ें सीख ली। पर अगर आपके टीचर, और अगेन टीचर इन अ वाइडर फॉर्म, हो सकता है आपका कोई चाचा हो, पड़ोस का एक व्यक्ति हो, जैसे मैं जहाँ पढ़ रहा था, जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मेरे ही बगल में एक सज्जन थे जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। मैं जबकि 6th क्लास में हुआ करता था। उनके पास फिलॉसफी की बुक्स मैंने पहली बार देखी। अब आप इमेजिन कीजिए कि 6th क्लास का बच्चा प्लूटो और लाओ त्से के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कौन है? पर वो जो व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो मुझे बच्चा समझ के रिजेक्ट नहीं करा उसने। उसने मुझे एक बराबर का मानकर मेरे साथ डिस्कस किया, और मेरी क्यूरियोसिटी को सही खाद और पानी मिल गया। मैं बाय द टाइम आई रीच्ड माय 12th स्टैंडर्ड, मैं अपनी कोर्स बुक से कहीं ज़्यादा फिलोसोफर्स पढ़ा करता था। जस्ट बिकॉज़ राइट क्यूरियोसिटी को राइट रैपो से हैंडल किया गया। रेपर अब शब्द लें, रिदम लें, अंडरस्टैंडिंग लें। मुख्य बात यह है कि एक दूसरे को इस तरह समझ रहे हैं कि जिसके अंदर जिज्ञासा है उसकी जिज्ञासा का सम्मान किया जा रहा है। और जैसा हम लोग कहते हैं कई बार कि देयर आर नो इडियोटिक क्वेश्चंस, जो भी सवाल है वो अपनी जगह पर ठीक है। पर इस बात को लेते हुए जो एक क्रिएटिविटी होती है टीचर की, जो भी सब्जेक्ट हो, क्रिएटिविटी में ये भी है कि उसको पता है कि छात्रों का ध्यान मेरी तरफ, विषय की तरफ रहे, इसके लिए मैं अपने विषय को कैसे प्रस्तुत करूं। सो दैट क्रिएटिव एलिमेंट नाउ इज इवन मोर नीडेड, क्योंकि जो पेशेंस लेवल स्टूडेंट्स का है वो टेक्नोलॉजी के कारण पहले से बहुत कम हो गया है। वो फटाफट चाहिए उनको सब कुछ, ऐसा है। डू यू सी दैट एज अ प्रेशर फॉर टीचर्स? और इस तरह से कोई टीचिंग पैटर्न में या स्टाइल में कुछ इवोल्यूशन हो रहा है जो भी आपको लगता है? हाउ आर टीचर्स हैंडलिंग दिस एडिशनल, नॉट सो वेल articulated expressed challenge that is there for them? आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना बताता हूँ कि मेरा इंटरनेशनल स्टूडेंट से पहला इंटरेक्शन 2014 में हुआ था। 2014 में जयपुर में एक ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट्स आया था, उसके लिए मेरा सेशन रखा गया। तो 2014 में जब मैंने पहली बार वो सेशन दिया, तो मुझे पहले ही बताया गया कि ये क्लासरूम में बैठकर अगर आपकी बात सुनने की जगह अपने लैपटॉप पे काम करने लगे, तो इनको अलाउड है। मुझे लगा ये स्पेशल कर्टसी होगी बिकॉज़ यहाँ पे आ रहे हैं। पर उसके बाद जब मैंने इंटरनेशनल, मेरा सेकंड एक्सपोज़र हुआ, वो लेगोस बिज़नेस स्कूल के लिए हुआ। तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ टीचिंग कितना मुश्किल है, क्योंकि टीचर को कोई राइट ही नहीं है। आप क्लासरूम में बैठकर बड़े आराम से क्लास को पढ़ने से मना कर सकते हैं, या अपना ध्यान आप अपने लैपटॉप पर म्यूज़िक सुन सकते हैं, और टीचर कुछ नहीं कर सकता। तो हम तो क्योंकि इंडियन कल्चर से आए थे, तो हमें तो बड़ा अजीब लगा कि ये क्या है। बाद में जब थोड़ा-सा और इंटरनेशनल एक्सपोज़र बढ़ा, तो समझ में आया कि इंटरनेशनली टीचर के पास आपको डाँटने के राइट्स नहीं हैं उस तरीके के, जैसे इंडिया में है। अब अगर हम और पीछे चले जाएँ 2000 के आस-पास, तो टीचर को पीटने के भी राइट हुआ करते थे। इस सब से क्या होता था, टीचर स्टूडेंट के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए टीचर को क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं थी। टीचर बाय द रूल ऑफ अथॉरिटी आपकी अटेंशन डिमांड कर सकता था। अब लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया है। अब दोनों को ही टीचर का काम दुगना हो गया। पहली बात, उसे स्टूडेंट के अंदर जी। इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, अपने आप को इतना क्रिएटिव बनाना पड़ेगा कि सब्जेक्ट को क्रिएटिवली पढ़ा सके, और साथ-साथ जो स्टूडेंट का अटेंशन स्पैन एक्सट्रीमली लो हो गया है, उसको भी डिफीट करने के रास्ते खोजने पड़ेंगे। टीचिंग इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट। So how do you see, in general, is there any collective thinking on how to address this problem? इसके बारे में कुछ सेमिनार्स वगैरह होते होंगे, क्योंकि अब बच्चे जब क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन लेकर जाते हैं या आईपैड लेकर जाते हैं, कई बार तो वो पढ़ने के टूल की तरह यूज़ किए जा रहे होते हैं, पर कई बार वो डिस्ट्रैक्शन की तरह भी हो सकते हैं। एंड एवरीबॉडी नोज़ कि आप
कौन सी स्क्रीन से कौन सी स्क्रीन पे कब चले जाओगे किसी को पता नहीं किसी को पता ही नहीं चलेगा. So how that is being addressed? इट्स बीइंग एड्रेस्ड, जैसे टीचर्स को नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट किया जा रहा है. अभी जैसे एआई को लेकर बहुत बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और एआई को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे डर हैं कि एआई जॉब्स खा जाएगा, एआई सबको रिप्लेस कर देगा. ऑन द कॉन्ट्ररी, एआई इज बिकमिंग अ वेरी गुड टूल इन टीचिंग. एआई इन वेरी डिफरेंट फॉर्म्स, छोटे फॉर्म्स में, प्रिमिटिव एज ऑफ एआई ऑलरेडी स्कूल्स में यूज हो रहा है. जैसे इंटरेक्टिव बोर्ड है, तो वही टेक्नोलॉजी जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बाधा बन रही थी, अब वो टीचर के हाथ में आ गई, तो वो इंटरेक्टिव बोर्ड से चीज़ों को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकता है. टीचिंग एड्स विजुअल हो गई, ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर सकता है. और अब जो पूरा का पूरा पैटर्न है टीचिंग का, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग, इंटीग्रेटेड टीचिंग, इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया जा रहा है, और टीचिंग को बहुत प्रैक्टिकल बनाने की बात की जा रही है. तो मुझे लगता है इट्स स्टिल अ ट्रांजिशन. कम से कम इंडिया की हम बात करें तो संक्रांत काल से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें अभी भी पेपर पे हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत कम आई हैं. एंड टीचर्स विल टेक, कम से कम एक जनरेशन ऑफ टीचर्स लगेगी जिसमें वो पूरी तरीके से इन्हें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. बट आई सी एजुकेशन गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. जैसे हम उस सभ्यता से आते हैं अशोक जी, जहां भृगु भगवान विष्णु को लात मारते हैं, तो भगवान विष्णु प्यार से प्यार को कहते हैं, प्रभु आपको चोट तो नहीं लगी. हमारे यहाँ स्नेह आदर से भी बढ़कर था. तो जो बड़ा था, उसका उसके लिए आदर होना चाहिए, पर उस बड़े को आदर से अधिक स्नेह देना था. तो अब टीचर को भी स्नेह देने की आवश्यकता है. वो उसे ही हैज टू बाय लॉयल्टी, बाय लव एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स स्टूडेंट. जब ये तो इसमें क्या उसकी. है, जी सॉरी, हाँ, आई विल कम टू टेक्नोलॉजी अगेन, लेकिन वो जिस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेते हुए इतने सारे मशरूमिंग ऑफ वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है, तो बेसिक जो आइडिया टीचर एंड टॉट वाला है वो तो वैसे के वैसे वहां भी जाता है. बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होना है. या पहले थोड़ा, मैं जब छोटा था ट्यूशन लेना बुरा माना जाता था कि क्लास में पढ़ रहा है ट्यूशन ले रहा, वीक है क्या. फिर बाद में ऐसा हो गया कि ट्यूशन तो मस्त ही है. So coming back to the role that money plays, which uh, at one point you were kind of given the impression कि ये सेवा भाव की तरह है, और टीचर जो है उसके अंदर ऐसा प्राइमरी उसका जो इंटेंशन है वो ये है कि वो पढ़ा रहा है, तो सिखा रहा है, तो इट्स अ नोबल प्रोफेशन विच कंटिन्यूज टू बी सो. लेकिन ये जो कमर्शियल एंगल आ जाता है, हाउ डू यू सी दैट changes the dynamic relationship of teacher and taught, or it doesn't make any difference? How do you see that? It makes a positive impact and as well as a negative impact. पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जब आप कमर्शियल एंगल लेके आ जाते हैं, तो आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है. क्योंकि अगर आप एक नोबल प्रोफेशन की तरह देख रहे हैं, तो आपको गुरुजी को प्रणाम करना होगा और क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. पर आज पेरेंट जो हैं वो टीचर से क्वेश्चन भी पूछते हैं, मेरा बच्चा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है. और एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि हैव्स एंड हैव नॉट्स का एजुकेशन पे जो में जो हिस्सेदारी होगी, उसमें डिफरेंस आने लगेगा. अगर आपके पास ज़्यादा मनी है, तो आप ज़्यादा अच्छा कोचिंग सेंटर अफोर्ड कर सकते हो, वहाँ आपको बेटर टीचर मिलेगा, बेटर नोट्स मिलेंगे. तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो डिस्टर्ब होता जा रहा है. दोनों ही बातें. ये स्टूडेंट्स के लिए हानिकारक एक स्तर पर कहा जा सकता है क्या? क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे स्नेह जो है, और जो आपने बहुत प्राचीन उदाहरण दिया था, वो वाली सिचुएशन की जगह एक जो कंज्यूमरिज्म वाली कल्चर है वो क्लासरूम तक आराम से घुस जाती है फिर तो. अब कैपिटलिज्म का ये वाला प्रॉब्लम तो आएगा. आप जब भी मनी को मेन फैक्टर बना देंगे, तो फिर इंडिविजुअल लेवल पर एक अंतर आएगा कि जो लोग अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करते हैं, वो भले ही मनी के लिए पढ़ा रहे हों, पर तब भी वो पढ़ाने के प्रति वही रुझान रखेंगे. पर इन जनरल देयर विल बी अ हिट. इस
जैसे कुछ प्रोफ़ेशन्स हैं, जिनमें मेरा मानना है कि एक डॉक्टर, एक टीचर और साथ-साथ एक सोल्जर, इनको एक स्पेशल रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उस रिस्पेक्ट की वजह से ये कमर्शियल होने की जगह इनके अंदर एक सेवा भाव होना चाहिए। पर अब प्रॉब्लम ये है कि ये अंडा-मुर्गी जैसी चीज़ है। अगर सोसाइटी इनको इनके प्रोफ़ेशन के लिए रिस्पेक्ट देना शुरू करेगी, तो ये कमर्शियल से फिर से वही इमोशनल लेवल पे सेवा भाव की तरह जुड़ते चले जाएँगे। और अगर सोसाइटी केवल पैसे को ही रिस्पेक्ट करेगी, तो ये और कमर्शियल होते चले जाएँगे। पर हाँ, एक नुकसान तो है। हुँ। तो देखिए आप लाइफ़ कोच हैं, तो लाइफ़ की जो टीचिंग है या लाइफ़ की जो लर्निंग है, वो पैरेलल चलती रहती है। जो भी टीचर है, चाहे वो आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, दे आल्सो पे सम अटेंशन टू योर बिहेवियर पैटर्न। और उस बात को लेके जो आप पहले कह रहे थे, मदर फादर जो होते हैं वो भी टीचर होते हैं, और माँ के रूप में जो बच्चे को शिक्षा दी जाती है, उसमें भी टेक्नोलॉजी अपनी एक स्पेशल स्पेस बना चुकी है, क्योंकि माँ को बहुत जल्दी लगता है कि इसको तो आईपैड पकड़ा दो या जो भी स्क्रीन दे दो, ताकि ये मेरा पीछा छूट जाए। वो एग्ज़ैक्टली चाहे ये नहीं कहे, लेकिन बेसिकली तो और फिर वो खुद भी अपने फ़ोन में चली जाती हैं। सो हाउ डू यू सी दैट अफेक्टिंग द ओवरऑल डेवलपमेंट? इट probably will also have some positive and negative both. How do you see that? ऑल नेगेटिव, नो पॉजिटिव, अच्छा। हुँ। ऑल नेगेटिव। आप सरप्राइज़ रहेंगे, आई हैव अ फ्रेंड हू इज़ वर्किंग ऑन टेंट्रम डिसऑर्डर्स, जो एक नया प्रॉब्लम अभी बच्चों में कोविड के बाद आना शुरू हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन कोविड के बाद से उनका बिहेवियर हाइपर अग्रेसिव हो गया है। वो स्क्रीन के एडिक्ट हो गए हैं और मज़ेदार बात ये है कि जहाँ से ये बीमारी हमारे पास आई है, वेस्टर्न वर्ल्ड से, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को कंट्रोल किया हुआ है। हमारे यहाँ हम एक शॉर्टकट की तरह स्क्रीन टाइम को बचपन में कंट्रोल नहीं करते, जबकि सबसे ज़्यादा जो स्क्रीन टाइम कंट्रोल किए जाने की ज़रूरत है, वो 0 टू 8 ईयर्स में है। 0 टू 8 ईयर्स तक स्क्रीन टाइम बहुत कंट्रोल्ड रहना चाहिए। इसका कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट नहीं है, सब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है। अच्छा, क्या होता है कि आपकी जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, वो भी इससे अफ़ेक्टेड होती है कि आप वो रील देखते जा रहे हो या उसको करते जा रहे हो, और छोटे-बड़े सभी लोग उसके एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, उससे रुकना बहुत ही मुश्किल है। बट इस बारे में चर्चा कभी और रखते हुए, मैं एक दूसरा जो पॉज़िटिव एस्पेक्ट टीचर और टॉट के कॉन्टेक्स्ट में टेक्नोलॉजी का है, वो ये है कि नाउ यू हैव एन इंटरनेशनल क्लासरूम। तो जैसे मैंने आज तत्वबोध पर कोई क्लास अटेंड करी, वो उसमें कई शहरों के बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, कोई भी सब्जेक्ट है। सो टेक्नोलॉजी से यू हैव accessibility to a teacher sitting in any part of the world. सो दैट इज एडवांटेज। तो इसके इसके साथ साथ पैरेलल क्या है नितिन जी, कि आप कभी भी अपना कैमरा बंद करके कुछ और करने लग जाओगे, है ना? एक तो पिक्चर हॉल में देख रहे हो, घर पे पिक्चर देख रहे हो, वो बहुत फर्क पड़ जाता है। एंड इस बात को लेकर मैं वापस वहां जा रहा हूँ। मैंने तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया, बट इसमें रिलेशन का मतलब ही नहीं रहा फिर कोई, आई थिंक, क्योंकि वो डिस्टेंट रिलेशन का क्या इंटेंसिटी रहता है? हाउ डू यू सी दैट? बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो रेपो और वो एक बॉन्ड बनाना। पर गोइंग बैक टू वेयर आई वाज़ कमिंग फ्रॉम, टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी का यूज़ इन लर्निंग इज़ अ बून, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं सीख सकते थे, वो सीख सकते हैं। जैसे मैं ही हूँ, मैं आज पूरी दुनिया में काम कर पा रहा हूँ, दुनिया के सारे लोगों को सेवाएँ दे पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज़ आई एम यूजिंग टेक्नोलॉजी। पर वो जो बच्चे के साथ टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम टू अ चाइल्ड, जो भी सुन रहे हैं, अगर एक चीज़ आप इस हमारे इस वार्तालाप से इम्प्लीमेंट करना चाहें, इतने सारे डिसऑर्डर्स आपका बच्चा इकट्ठा कर सकता है, उसके बिहेवियर पैटर्न्स बदल सकते हैं, उसका डिसिप्लिन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो पूरी तरीके से स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, यदि वो स्क्रीन एडिक्ट हो गया। इसलिए प्लीज़ टिल 8 इयर्स मेक श्योर कि आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
हाँ, बड़े जब आप हो जाते हैं, जब आपकी थोड़ी प्रज्ञा जागृत हो जाए, थोड़ा-सा डिसिप्लिन आ जाए, तो आप समझ सकते हैं सेम गन इन अ गुड हैंड इज़ द बेस्ट थिंग टू हैव एंड द गन इन द बैड हैंड, तो गन की गलती नहीं है, किसके हाथ में गन है उसकी गलती है। अगर सही हाथों में टेक्नोलॉजी है, तो ये तो बून है। आज एक क्लिक पे हम कितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। वास्तव में अच्छा है, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। बच्चे के लिए उसकी माँ के साथ उसका खेलना ही अच्छा है। आज भी वो मिट्टी में खेलेगा, तो ही बेस्ट बेनिफिट पाएगा। ये जो खेलने वाली बात है, इससे मुझे, जैसे अब इंडिया में आप फिलोसॉफिकली स्पीकिंग तो कहते हैं भाई ये सारा जगत एक क्रीड़ा है, तो अगर ये खेलने वाला भाव हमारे अंदर बचा रह जाता है तो हम बहुत सारी स्ट्रेस से बचे हुए रह सकते हैं। बट मैं दो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेज जो हैं यूज होते हैं, जिसमें से एक तो ये है कि नॉलेज इज पावर, ठीक है। दूसरा, अब इसके साथ जोड़ कर देखिएगा, इंटरेस्टिंग मतलब निकलता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पर इस इन दोनों को मिला के देखेंगे तो क्या नॉलेज का भी एक अहंकार आ जाता है। अभी हम क्लासरूम से बाहर आके जो टीचर के रूप में है, उसमें विनम्रता रहे, ये कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है? जब सांख्य एवं मीमांसा ने सभी प्रश्नों के उत्तर जो सनातन परंपरा है उसमें निकाल लिए, जब उन्होंने इस बात को भी निकाल लिया कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है, तब भी वो दुख का निवारण नहीं कर पाए। तो अंत में उन्हें योग की शरण में जाना पड़ा। और योग ने पहली चीज़ जो सिखाई वो ये कि समस्त ज्ञान बेकार है जब तक आपके अंदर अनुशासन नहीं है। तो आप कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लें, वो ज्ञान प्रैक्टिकल जब तक विज़डम में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक वो बोझ है, वो अहंकार को पोषित करता चला जाएगा। तो ज्ञान अगर वास्तव में विज़डम में कन्वर्ट ना हो, अगर वो रियलाइज़ेशन तक ना पहुँचे, तो वो बोझ है और वो कुछ ना कुछ आप उत्पात मचाएगा ज़रूर। देखिए, अब हम दूसरे डायमेंशन की बात थोड़ी-सी कर रहे हैं, तो उसमें जो कुछ आप कर रहे हो उसके पीछे पर्पस क्या है? अ, उसका भी एक रोल हो जाता है। तो टीचर एंड टॉट की रिलेशनशिप में भी जो क्लैरिटी, और समझो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो उसको है कि भाई मुझे बढ़ के भी इंजीनियरिंग बनना है, जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ। लेकिन ओवरऑल मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या प्रसन्नता देगा और मेरी प्रसन्नता को बनाए रखने में सहायक होगा, इस तरह का लक्ष्य है नहीं स्पष्टता से हमारे सामने। हमारे सामने ये, हमने उसका फ़ॉर्मूला बना लिया कि मेरा करियर सेट हो जाएगा, मेरे पास अमुक-अमुक चीज़ें हो जाएँगी तो मैं खुश हो जाऊँगा। इस पैराडाइम को भी या इस असम्पशन को भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। एंड उसमें भी अगेन टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? इज़ इट हेल्पिंग और इट इज़ टेकिंग अवे दैट कंसिडरेट थिंकिंग अबाउट लाइफ? क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो फोकस होके अपने अंदर प्रवेश करने वाली जो बात है, इस कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देखते हैं टेक्नोलॉजी? अगेन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों या नेगेटिव ज़्यादा? दोनों। अगर आप टेक्नोलॉजी इज़ अ टूल, अगर आपके अंदर का डिसिप्लिन ज़िंदा है, तो आप पता नहीं कौन-कौन सी डायमेंशंस को अनलॉक कर सकते हैं। अब देखिए एआई जो है, वो कोडिंग करेगा आपके लिए, तो आपको कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप एआई जानते हैं, तो आपने कोडिंग करनी स्टार्ट कर दी। वही कैलकुलेशन जिन्हें करने में आपको पता नहीं कितने साल लगते, आपका क्वांटम कंप्यूटर उन्हें चुटकियों में कर देगा आपके लिए। तो अब आपका काम आसान कर सकती है टेक्नोलॉजी, बशर्ते आपको पता हो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कैसे करना है। जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो हम इट्स अ बून, और जब टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करने लगे, तो इट्स अ डिज़ास्टर। तो जैसे वो, मेरे ख्याल से रॉबिन शर्मा ऐसे कहीं एक्सप्रेस कर रहे थे कि क्रिएटर क्रिएटर की तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं या कंज़्यूमर की तरह यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ़ कंज़्यूम करते जाएँगे तो प्रोबेबली इट वोंट हेल्प अस इन इट्स अ ग्रोइंग। डिज़ास्टर। चलते-चलते एक सवाल जो आप एज़ लाइफ़ कोच भी, जो इंक्विजिटिवनेस हमारी होती है, मैं निज़ाम साहब का ही शेर लेते हुए कि तेरी आँखें खुदा महफूज़ रखे, तेरी आँखों में हैरानी बहुत है। कई बार ऐसा होता है कि हैरानी खत्म हो गई थी हम में से, हमको लगता है कि बस हो गया,
तो ये जो इंक्विजिटिवनेस या जिज्ञासा का जो भाव है, जो कि मूल है सीखने के लिए, वो बना रहे, इसमें आपका अनुभव क्या कहता है? आप खुद भी, मुझे पता है, काफ़ी समय एकांतवास के लिए चले जाते हैं, प्रकृति में चले जाते हैं। हाउ ऑल दीज़ कॉल देम टूल्स या प्रैक्टिसेस हेल्प, और क्या सजेस्ट आप करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में? There is so much which is unknown to us, and there is so much to unravel. बस हमें वो आँख अपनी बंद नहीं करनी है। सबसे मज़ेदार बात ये है कि इन्क्विजिटिवनेस किसी को सिखानी नहीं है, क्यूरियोसिटी किसी को सिखानी नहीं है। हम सब फ़िल्ड विथ क्यूरियोसिटी हैं। वो जो माहौल हमें चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हैं जो क्यूरियोसिटी को मार डालते हैं? सबसे पहले स्ट्रेस मार डालता है। सेकंड, परफेक्शन का प्रेशर मार डालता है। थर्ड, फ़ियर ऑफ बीइंग रॉन्ग मार डालता है। और फोर्थ, सोशल प्रेशर मार डालता है। अगर हम इन चारों को हटा सकते हैं, तो हम अपने साथ भी और हमारे आसपास के सभी लोगों के साथ भी क्यूरियोसिटी को इसके पीक तक पहुंचा सकते हैं। और हमें टैलेंट को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है, हमें क्यूरियोसिटी को ही ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। टैलेंट अपने आप ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो इस बिंदु पर आकर मैं भी इस बात को जोड़ते हुए कि हमें अपना सम्मान सम्मान करना छोड़ना नहीं चाहिए। तो सेल्फ रेस्पेक्ट है, तो इंक्विजिटिवनेस या जिज्ञासा, जैसा नितिन जी कह रहे हैं, वो तो हमारे अंदर है ही है। तो हमारे अंदर का जो खजाना है, उसको एप्रिशिएट करना ही मुझे लगता है शिक्षा का एक मंतव्य है कहीं ना कहीं। और अगर मैं ये कह दूं नितिन जी, आपके साथ में आपकी अनुमति लेते हुए, कि अल्टीमेटली वी हैव टू डिस्कवर आवर टीचर विद इन आवर सेल्फ, तो वो बाकी के सब उसी की मदद कर रहे होते हैं। और अगर हमने उसको नहीं सीखा है, बिकॉज 24/7 आप ही अपने साथ रहते हो। सो ऑन दैट, विद योर एग्रीमेंट, आपके लिए बिल्कुल। बहुत सारा धन्यवाद, और थैंक यू। सर थैंक यू। सम्मान, मंगल कामना। आप सबके लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आभार के साथ मंगल कामना। अनुमति दें। नमस्कार।